हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल कि मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म है क्या और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है अपनी फिटनेस के रिगार्डिंग। आप अपने फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो और अच्छी नींद भी ले रहे हो, फिर भी बॉडी नहीं बन रही है, तो क्या कारण है? उसमें से जो मेजर में से एक कारण है वो आपका मेटाबॉलिज्म हो सकता है। क्योंकि आप जो भी खाते हो, जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, जो भी फूड ले रहे हो आप, अगर बॉडी उसको मेटाबॉलिज्म करके अच्छे से उसमें से न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं दे पा रही है ना, तो समझ लो आपके मसल्स रिकवरी नहीं हो सकती, आपके जो मसल्स टूट रहे हैं तो वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। हालांकि आप कितना भी प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, फाइबर रिच डाइट ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो जब तक आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगा तब तक उस चीज़ का बेनिफिट 100% नहीं मिल पाएगा। और ये बहुत बड़ा मतलब फिटनेस के लिए बहुत बड़ा मतलब रोल निभाता है मेटाबॉलिज्म। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कब कब ज़्यादा अच्छा काम करता है और कौन से सीजन में थोड़ा स्लो काम करता है और क्यों करता है। तो अक्सर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के टाइम में मेटाबॉलिज्म बहुत मतलब कुछ भी आप खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी खाते हैं तो डाइजेशन आपका ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड में जो टेम्परेचर होती है वो 10 के आसपास, 10 से नीचे हुई होती है और उस टाइम जो स्टमक का एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसको बोलते हैं, पेप्सिन, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, उनका जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो उस टाइम सबसे बेस्ट होता है उनके लिए, जिसमें वो अपना सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मतलब सक्रिय होते हैं, मतलब काम ज़्यादा कर सकते हैं। होता है ना कि ऐसा कि गर्मी में अगर आप काम कर रहे हो तो कम करोगे और वही आपको एसी लगा के थोड़ा-सा इन्वायरमेंट सही कर दिया जाए आसपास का, तो आप बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो यही सेम मेटाबॉलिज़्म के स्टमक के जो पेप्सिन्स, जो एंजाइम्स होते हैं, उस पे निर्भर करता है कि अगर आप उसको फ़ेवरेबल टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब टेम्परेचर में हो आप उसके रेंज में, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बल्किंग जो लोग करते हैं कि हाँ, वो ठंड में ही क्यों करते हैं? क्योंकि ठंड में नेचुरली बॉडी उस लेवल को सही से काम करती है। आप जितने भी खाते हो वो ईज़िली डाइजेस्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा रोल होता है आपका। और गर्मी में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि फ्लूइड पे रहो आप, फ्लूइड पे, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि आप ज़्यादा खाओगे ना तो फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके डायरिया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग, क्योंकि वो एंजाइम्स जो हैं, वो उस लेवल का नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि उनको उतना टेम्परेचर सही मिल नहीं रहा है। और ये सबसे बड़ा फिटनेस का मतलब एक अहम भूमिका निभाता है मेटाबॉलिज्म। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट उनमें से सबसे जो मेन काम होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप फाइबर रिच फूड्स ले रहे हो, आपका तो डाइजेशन बेस्ट हो सकता है। और आप वैसे तली हुई चीज़ें नहीं ज़्यादा ले रहे हो, जैसे फैटी चीज़ें, तो अगर ऑयली ज़्यादा आप खाते हो तो डाइजेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि कोई आप हल्का जैसे नेचुरल कोई भी चीज़ें, खीरा खा रहे हैं या फिर बीन्स खा रहे हैं या स्प्राउट्स ले रहे हैं, तो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है बॉडी का, वो बहुत फास्ट होता है। जैसे आप कोई भी फूड ले रहे हैं आप, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पे काम करता है, उसको तोड़ता है अलग-अलग, फिर उस पे एंजाइम्स काम करके जो-जो हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से स्टमक के बाद से इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज में होके एब्ज़ॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, बहुत छोटा-सा प्रोसेस होता है। अब वही आप अगर आपने हैवी फूड ले ली, सपोज़ करो आपने बहुत ऑयली खा ली, तली हुई चीज़ें खा ली, तो आपने देखा होगा कि आपको प्यास ज़्यादा लग रही है और डाइजेशन में आपको काफ़ी टाइम तक आपको भूख नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी उसको तोड़ने में लगी हुई है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन होने में टाइम लग रहा है। और उस टाइम अगर आपने गर्मी में ये चीज़ें कर ली, तो और ज़्यादा टाइम लगता, हो सकता है आपको फूड पॉइज़निंग भी हो जाए। तो ये बॉडी का नेचर है कि अगर आप आसपास का एनवायरनमेंट एकदम ठंडा है, नेचुरली सब कुछ सही है, तो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट काम करेगा और वही गर्मी के टाइम में आपका कम काम करता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं गर्मी में आप लीन पे रहते हैं लोग और ठंड के टाइम में बल्किंग बॉडी स्टार्ट करते हैं कि हम बल्क कर लेते हैं, ठंड के टाइम में अपना मसल को फिट कर लेंगे।
तो ये सिंपल सा फिटनेस इंडस्ट्रीज का फंडा होता है और उसका रीजन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म पे ही काम करता है। आप जितना गर्मी में डाइजेस्ट कर पाते हैं उसे 2 गुना 3 गुना खा सकते हैं ठंड में और इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ भी खा लेते हैं, मतलब हैवी से हैवी फूड खा लेते हैं फिर भी वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और आप अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मतलब होता है ना कि चलो ठीक है अभी मेरा बहुत, तो उस अब हमारी स्टमक में 2 तरह के बैक्टीरियाज काम करते हैं, गुड एंड बैड। तो बहुत सारे प्रीबायोटिक आता है, तो आपने देखा होगा तो उसमें दही लोग खाते हैं, उसमें प्रीबायोटिक होता है, लैक्टोबैसिलस जिसको बोलते हैं, हज़ारों लाखों बिलियंस में होते हैं। कैप्सूल्स आते हैं, पाउडर फॉर्म आते हैं, सैशे आते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। वो होता क्या है कि गुड बैक्टीरिया को वो सपोर्ट करते हैं कि ताकि हमारे डाइजेशन में हेल्प करो। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई हार्ड मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो उसकी वो गुड बैक्टीरिया ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब कर देता है गुड बैक्टीरिया के साथ में आपको प्रीबायोटिक, जिसको बायोटिक, मतलब बच्चों के लिए भी आता है, बहुत सारे अलग अलग में आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ और मेरे को थोड़ी बहुत इन सब चीज़ों का नॉलेज है। तो बहुत तरह के आते हैं प्री आपके बायोटिक्स, मैं प्री वर्कआउट बोल दे रहा हूँ बार बार क्योंकि थोड़ा सा कोई नहीं, ठीक है। तो बट प्रीबायोटिक काम कैसे करता है, आपके गुड बैक्टीरिया जो होते हैं जो आपके बॉडी में रहते हैं और वो आपके मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करते हैं एंजाइम्स के साथ में, तो उनको वो उनकी जो हेल्थ है उनको सपोर्ट करके बढ़ाता है, सो दैट कि आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सके। बीजीलेक कैप्सूल एंड बीफीलेक, बहुत अलग अलग तरह के प्रीबायोटिक आते हैं। आजकल सप्लीमेंट में तो बहुत अलग अलग लेवल की आ जाती हैं। आप फाइबर रिच प्रोडक्ट्स लेते हैं उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। फ्रूट्स वगैरह जितने भी खाते हैं आपके लिए हेल्दी रहता है, मेटाबॉलिज्म सही करता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और सारे एंजाइम्स मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हो। प्रोटीन रिच डाइट लेने से भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको बॉडी ठीक ठाक करनी है तो मेटाबॉलिज्म उसमें बहुत अहम रोल निभाता है। अगर आपने मेटाबॉलिज्म को अपना फिक्स कर लिया ना, तो आप जो फूड खा रहे हैं, जो चीज़ें ले रहे हैं, वो आप पे प्रॉपर लगेगा और आपकी मसल्स, यकीन मारो, बहुत बूम करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, नए नए वीडियोज़ के साथ। तो हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे।